कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ से ये जिहादिस्तान, ये आतंकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जल रहा है, धुआं धुआं हो रखा है। और इन तस्वीरों को देखकर एक ही मन में ख्याल आता है कि पाकिस्तान की ये हालत उसके अपने कर्मों की वजह से है। इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने सैनिकों की लाशें गिनने में व्यस्त है। जिस वक्त पीओके से लेकर खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाके सुलग रहे हैं, इसी बीच अचानक ऐसा भीषण हमला हो जाता है जिसके बाद पूरा पाकिस्तान दहल उठता है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की बस को बारूद से उड़ा दिया है, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि कराची से लेकर लाहौर तक हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था अब वो तो सिर्फ अल्लाह के भरोसे है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में इस वक्त लगी हुई है, जबकि बॉर्डर पर उनके जो जवान हैं ये गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का खात्मा बलूचों ने कर दिया है, और वो भी बारूद से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पाकिस्तान की उस खोखली सुरक्षा का सच है जो शहबाज और मुनीर की जोड़ी के नीचे दम तोड़ चुकी है। मस्तुंग के खाड़कोचा इलाके में जो हुआ उसने ये दिखा दिया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी का फतह स्क्वाड अब पाकिस्तान के लिए किस तरह काल बन चुका है। इन सुनसान रास्तों को मौत का जाल बना दिया गया है बलूच लड़ाकों के द्वारा। पहले से बिछी बिसात, सही निशाना और पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है बीएलए के द्वारा, ये पाकिस्तान की खुफिया विफलता की सबसे बड़ी कहानी है। सैनिकों से भरी बस को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है, और शर्मनाक तो ये बात है कि अपनी फौज को ये हुक्मरान किसी सुरक्षित बख्तरबंद गाड़ी में नहीं बल्कि आम यात्री बसों में भेज रहे हैं, बिना कवच के, बिना सुरक्षा के। अपने जवानों को ये मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, और यही है पाकिस्तानी सेना की नई स्ट्रेटेजी और असली चेहरा। बलूचिस्तान के ऊंचे पहाड़ों पर बीएलए की नजरें जमी हैं, और नीचे पाकिस्तानी काफिले जो किसी भी वक्त मौत का शिकार बनने को तैयार है। और क्यों जल रहा है बलूचिस्तान, उसे समझ लीजिए। क्योंकि वहां की जमीन सोना उगलती है, लेकिन वहां के लोगों को जो हाथ मिलता है वो लगती है तबाही। अरबों का खनिज संसाधन पंजाब की सत्ता लूट रही है, और जवाब में मिल रहा है विद्रोह की आग। वहां की जनता का सेना पर भरोसा शून्य है। नतीजा, पाकिस्तान की फौज वहां पूरी तरह अंधी और बहरी है। उन्हें आने वाले खतरे का पता तब चलता है जब बारूद फटता है और लाशें बिछ जाती है। पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं, एक ऐसा कब्रिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है जिससे खुद उसके पाले हुए आतंकी ही निकल रहे हैं। यह बलूच विद्रोह सिर्फ एक शुरुआत है, अंत की इबारत लिखी जा चुकी है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ने जो बोया है अभी वो वही काट रहा है। एक तरफ बलूच विद्रोह की आग है, दूसरी तरफ पीओके बुरी तरह सुलग रहा है। टीटीपी लगातार धमाके कर रही है पाकिस्तान के अंदर। आर्थिक तंगी है और आंतरिक गृह युद्ध। पाकिस्तान अब एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक ऐसा कब्रिस्तान बनता हुआ दुनिया को नजर आ रहा है जिसे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया ये देखे कि कैसे एक आतंक का कारखाना खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या शहबाज और मुनीर की ये जोड़ी पाकिस्तान के टुकड़े करके ही मानेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।